हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत जाधव। तो सक्सेस एजुटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपना अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स एट स्टैंडर्ड का ये जो अगला सेशन है, अब अच्छी तरीके से यानी देखेंगे कि मैं किस तरह इंफॉर्मेशन देता हूँ। बिफोर मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री मोस्टली कनेक्टेड फॉर डेट्स, जो कि पहले काल में मॉडर्न पीरियड के पिछला जो काल होता है मिडिवल हिस्ट्री का और जो एनिशंट हिस्ट्री का, तो उसमें डेट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। बट आफ्टर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में कंपैरिजन को आल्सो क्या हिस्ट्री में स्थान मिला, यानी महत्व प्राप्त हुआ। बिफोर एंड आफ्टर ऐसा कंपैरिजन किया गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कंपैरिजन को कैसा महत्व प्राप्त हुआ, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक डेट्स को बोर्न होते हैं यानी जन्म लेते हैं, तो वो एक डेट फिक्स होती है, मगर उसके बाद जब हम 25 साल के होते हैं तो वो डेट्स और वो 25 साल वो फिक्स डेट नहीं हो सकती ना। उसको क्या करना पड़ता है, तो एक टाइम पीरियड लेता है। वो जो काल है वो एक टाइम पीरियड लेता है, यानी उस टाइम से गुजरना पड़ता है। इसीलिए क्या किया जाता है, कंपैरिजन, यानी वो जो टाइम लिया जाता है उसको डेट और टाइम के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो आप समझे होंगे मेरे इस एग्जांपल से, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ। यानी यहाँ पर डेट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो वो जो टाइम ले लिया जाता है उसको महत्व दिया जाता है। यानी all will depend on time period, it's called comparison. The history depend all about on comparison. So यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री कहाँ किस पर डिपेंड होती है, तो कंपैरिजन पर। अब हम देखेंगे एवरीथिंग हैज अ, तो देन हिस्ट्री डिपेंड ऑन द कंपैरिजन, यू वी अंडरस्टैंड। एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, और हर एक बात को क्या होती है, हिस्ट्री होती है। जैसे टी को हिस्ट्री है, रेलवेज को हिस्ट्री है, पेपर्स को हिस्ट्री है। टी को कैसे हिस्ट्री है हम विस्तार से बताएंगे अब। और टी जब टी का जन्म हुआ, टी यानी हम जो पीते हैं, तो वो जो हरी पत्तियां थी वो सुखाकर जब किसी एक ने उसको पानी में मिलाया होगा, उसको उबाल कर पिया होगा, उसे कुछ टेस्ट लगा होगा ना, तो उसी के प्रचार से दूसरे लोगों ने भी वो किया होगा। यानी वो जिसने पिया होगा वो एक डेट हो गई, मगर वो डेट उससे नहीं कवर होती, उसको कुछ टाइम पीरियड लगेगा ना। बाकी के लोग भी उसको पिएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, और उसके बाद उसकी एक हिस्ट्री तैयार होगी। यानी उसको एक टाइम पीरियड लगेगा, कंपैरिजन होगा ना उसका। वो जिस डेट में उसका उपयोग किया गया और उसके बाद दूसरे लोगों ने उसका उपयोग किया होगा, यानी उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होगी। तो बट इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट to only not a date, but it's also most important in comparison. So there can be no one clear date for process. तो इसके कारण हम ये बता सकते हैं कि कोई डेट क्लियर नहीं हो सकती। तो इट्स विल टेक अ मोर टाइम, बिकॉज its time will be depend on dates and comparison. So there there why history not only depend on dates but also depend on comparison. इससे हमको पता चलता है कि डेट्स हिस्ट्री जो होती है केवल डेट्स पर नहीं डिपेंड होती है, तो उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात होगी, कंपैरिजन भी वहां पर कंपेयर किया जा सकता है। तो हमें कुछ इस टॉपिक से पता चलता है। कौन सी बात पता चलती है, तो हिस्ट्री में केवल डेट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मगर कंपैरिजन को भी महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो ये दोनों घटक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन डेट्स बट आल्सो डिपेंड ऑन कंपैरिजन। दिस थिंग we understood today. So
नाउ माई लेक्चर इज कंप्लीट। तो अगला भाग हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कुछ आपको क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो डेट्स से हिस्ट्री नहीं केवल डेट से हिस्ट्री नहीं बनते, तो उसमें कंपैरिजन जो टाइम पीरियड लिया जाता है इससे भी हिस्ट्री बनती है। तो हमें क्या पता चलता है कि हिस्ट्री केवल डेट्स पर नहीं डिपेंड होती, तो कंपैरिजन यानी टाइम पीरियड जो लिया जाता है उससे वो हिस्ट्री तैयार होती है। तो ये हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। हिस्ट्री इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन डेट्स बट आल्सो डिपेंड ऑन कंपैरिजन। तो ये ध्यान में रखिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। नमस्कार।